वेलकम ऑल वंस अगेन टू माय चैनल डॉक्टर दिया मशरूम फार्म। गाइज ये देखिए मशरूम आनी शुरू हो चुकी हैं, कुछ निकाले भी हैं, लेकिन जो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने रफलिंग नहीं करी थी इस वाले रूम की, तो कुछ ना कुछ मुझे दिख तो रही है कि रफलिंग से कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि काफी गुच्छे आ रहे हैं और वो देखोगे ना आप किनारों पर इस तरीके से इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बैग्स के अंदर जो बताया जाता है कि रफलिंग इसलिए करी जाती है, क्योंकि अगर हम हमेशा ही रफलिंग करते हैं बैग्स की तो कैसे पता चलेगा कि रफलिंग से फर्क है। क्योंकि मेरी तो भी 4 रिसाइकल निकली थी, तो लेकिन ये मैंने देखा है कि हाँ ये देखिए जैसे इस तरीके से है, इवन नहीं है, एक तरफ पूरा गुच्छा है, फिर बैग में कॉर्नर हो रखा है पूरा, फिर उसके बाद बाकी इस तरीके से है। स्टार्ट हो गई है मशरूम और होप सो कल परसों अच्छे से फ्लश जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। बैग्स में दिक्कत थी तो पता नहीं अब कैसा क्या रहेगा प्रोडक्शन इसका, जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए आना शुरू हुआ है अभी, तो कल इसकी चेकिंग है। यहाँ से 2 पीस मैंने आज निकाले थे मंदिर के लिए, ये मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी और कल से चेकिंग शुरू हो जाएगी। कल देखो कितना है, अभी इसमें इतना नहीं है। देखो जैसे ये पूरा बैग है, पूरा ही बैग खाली पड़े हैं, आधे बैग तो मुझे पीनिंग भी नहीं दिख रही है अभी ना, तो इस वाले बैग में कुछ नहीं है, अभी पीनिंग दिख रही है कुछ। आप लोगों की अगर कुछ सजेशंस हों जिनको जो ये अगर कभी कोई ये वीडियो देखे तो प्लीज आप शेयर करना कि कुछ और अगर आपको लगे कुछ इम्प्रूवमेंट, कहीं कोई रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैं कभी नहीं कहती कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप, लेकिन अगर आप देखते हो तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की कोई एडवाइस है, कोई सलाह है तो प्लीज आप शेयर करा करो, ताकि मेरे साथ साथ और भी अगर कोई इस वीडियो को देखे तो उसको कुछ ना कुछ फायदा ही होए। जो भी मशरूम से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि वो आज की वीडियो से रिलेटेड बात हो, कोई भी मशरूम से रिलेटेड अगर किसी के पास ऐसी जानकारी जो उसे लगा, उसने कभी ना कभी खुद यूज करी है, पढ़ी हुई या सुनी हुई बात नहीं, लेकिन जो उसने कभी यूज करी है और उसका कुछ बेनिफिट उसे मिला है या उसे लगा है कि ये करने का कुछ आसान तरीका है, या कोई और कुछ भी ऐसी चीज जिससे फायदा हो जाता है, कुछ पैकिंग के लिए, कुछ कटिंग के लिए, कुछ ऐसे हम ट्रिक्स अपना सकते हैं, तो सभी का ही फायदा है। आप अपने फार्म पे जो कर रहे हो वो तो आपके लिए है ही, लेकिन कोई और भी अगर उसका इस्तेमाल करे तो अच्छी बात है। तो आप लोग प्लीज जो भी आप लोगों की गाइडेंस या एडवाइस, सजेशंस जो भी होंगी, प्लीज वो मेरे साथ शेयर करा करें। तो आप चैनल भले ही ना सब्सक्राइब करें, ना शेयर करें, ना लाइक करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने अपनी जानकारी के लिए ही बना रखा है ये इस तरीके से, ताकि मैं लोगों के साथ जुड़ी रहूं। अच्छा लगता है जब भी वीडियो बनाती हूँ और देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के साथ मेरा कॉन्टेक्ट है जो भी इस काम में है, और कम से कम ज्यादा नहीं तो 50-60 आदमी, 100 आदमी जितने भी इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो मुझे जानते हैं और मैं उनको जानती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। तो क्या पता कभी ना कभी लाइफ में आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए, किसी न एक दो से, तो जैसे ही आप नाम लोगे तो मैं पहचान जाऊंगी कि हाँ आपको मैं जानती हूँ। अपने वीडियोस मैंने आपकी देखा जो बनाई थी उसमें आपकी हैं, तो प्लीज आप लोग जो हैं सभी के लिए ये रिक्वेस्ट है, सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छे सजेशंस जो हों तो वो डाल दिया करो इस वीडियो में, या कोई भी वीडियो आप ऐसी देखो तो उसमें डाल दिया करो। जरूरी नहीं कि वो रिलेटेड ही हो कि वो है, लेकिन कुछ भी अगर आपको लगे कुछ भी तो आप जानकारी शेयर कर देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शेयर कर, ये पीस देखिए, ये निकले थे आज, इतना अच्छा पीस था जो ये देखिए, बहुत ही अच्छी मशरूम है। ये स्केल्स आ जाते हैं फर्स्ट में, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लश में, तो बहुत ही सॉलिड और अच्छी मशरूम स्टार्ट हो रखी हैं। थोड़ा सा इस रूम को ना हल्का सा कंट्रोल किया था, किसी ने मेरे से पूछा था, शायद राम प्रताप जी हैं, उन्होंने ही पूछा था कि वाटरिंग और टेम्परेचर का क्या रहता है। तो वाटरिंग और टेम्परेचर का जो भी और कोई भी जिसकी गाइडेंस है आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। तो वाटरिंग और टेम्परेचर का देखिए, जो कवरिंग के बाद आपने पूछा था शायद, तो कवरिंग के बाद जो वाटरिंग का है वो ये होता है कि बैग्स में जो केसिंग है वो केसिंग अच्छे तरीके से वेट होनी चाहिए। इतना ना पानी करें आप कि कंपोस्ट में पानी चला जाए, कंपोस्ट में आपका पानी नहीं जाना चाहिए, केसिंग वेट होनी चाहिए। तो आप बैग की कंडीशन देख लें कि इसमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, और हो सकता है कि सभी लाइंस में एक जितना पानी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कि बस आपका वही जो हाथ चल रहा है उसी मोमेंटम से, उसी स्पीड से आपका हाथ चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हर एक बैग की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखोगे जो ऊपर वाली
जो ऊपर से 3 जो लाइन है, जैसे 7 रैक है टोटल इसमें, तो जो ऊपर की 3 लाइन्स हैं उनमें से जो ऊपर की 2 है तो उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ऊपर वाली में भी हवा कम लगती है, तो जो नीचे से 2 होती हैं ऊपर तो उनमें काफी रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे नीचे वाली यानी कि जो नीचे से 5th होती है उसमें तो काफी रिक्वायरमेंट होती है। बैग केसिंग बिल्कुल सूख जाती है क्योंकि जो डक्ट की हवा है वो डायरेक्ट लगती है। तो आप ये देख लो, उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हो सकता है दिन में 2 बार भी पानी लगाना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके 100 लीटर या कुछ ऐसा करके 50 लीटर, कई बार 40 लीटर। तो कमरे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हो, बैग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें जो टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर कवरिंग के बाद जो है 18 या 19 टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है। तो जैसे कि जो केस रन है, केस रन के वक्त जो है 22, 23 या 24 तक जो टेम्परेचर होता है हमारा, धीरे धीरे हम उसे कूल करते हैं। जैसे 18, 19 लिया है, फिर उसे लो कर दिया, इस तरीके से। पीनिंग के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और जब आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो हल्का सा आपको 1-2 डिग्री टेम्परेचर रेज करना है। तो जितनी ज्यादा आपको पीनिंग उठानी है तो उसके लिए 15, 15.5, 16 इतना टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड रहता है। तो मैक्सिमम पीनिंग जो है वो बैग जो है वो उसमें कवर हो जाए, और उसके बाद आप धीरे धीरे टेम्परेचर 1-2 डिग्री इंक्रीज करो तो जो आपकी मशरूम्स हैं वो साइज उनका बढ़ने लग जाएगा, इस तरीके से। ये देखो, इस वाले बैग में सिर्फ 1 मशरूम दिख रही है अभी, उधर भी। तो अब ये पता नहीं रफलिंग का मुझे लग रहा है कुछ असर है कि रफलिंग होती है। तो इवन अब जो दूसरे रूम में जिसमें रफलिंग करी थी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि रफलिंग से क्या असर हुआ है। तो आप लोग जो भी आप लोगों की जानकारी है, कहीं मैं गलत हूं उसे ठीक कर दिया करो प्लीज। और एक दूसरे को हमें हेल्प करनी चाहिए। हेल्प इन दी सेंस हम कुछ ले दे नहीं सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, या किसी भी वीडियो, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो, किसी को भी सब्सक्राइब कर रखे हो, तो उसमें जो आपकी जानकारी, खाली देखने से क्या फायदा होगा। आप बस यूट्यूब हम देखते रहें, खोला, देखा, बंद किया, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर वाकई में जानकारी है तो शेयर करो, और बहुत अच्छा लगेगा जब आप शेयर करोगे, किसी से कोई बात बताओगे तो किसी की अगर हेल्प होती है, जेन्युइन अगर इन्फॉर्मेशन है, देन यू विल रियली फील गुड। तो आप बता सकते हैं, उसमें सभी को अच्छा लगेगा। बाकी में कैसा है कि जो ये जितना भी है ये इन्फॉर्मेशन का एज है, सारा सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या चला हुआ है, लाखों की कमाई है, करोड़ों की कमाई है, लोग इसमें घुस जाते हैं, नॉलेज नहीं है उन्हें इतनी, और धीरे धीरे वो पेशेंस लूज करते हैं, फिर बहुत नुकसान हो जाता है किसी का भी, चाहे कोई भी। हम अपने आप से लगा के देखें, बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप इसमें आ ही गए हैं और आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इसमें मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, तो अपने आप को इम्प्रूव करो, पेशेंस लूज मत करो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, और आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी, जो काम की जानकारी वही देखो। बेफालतू में सारा दिन यूट्यूब भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिन्होंने ये काम शुरू करना है तो शुरू ही कर लो। उसमें सारा दिन 50 वीडियो होने की कितनी कमाई है, कितना नुकसान है और क्या फायदा है। अगर आपको इसमें पहले ट्रेनिंग लो, इसकी जानकारी लो, और फिर इस काम की तरफ आप जाओ। सिर्फ और सिर्फ मनी या पैसा देख के इसकी तरफ जाना तो ज्यादा अक्लमंदी नहीं है। बाकी आप लोगों की अपनी जो है वो राय है, आप उस पर कैसे अमल करते हो, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप लोग जो है एक बार इस काम को अच्छे से देख लो। और अगर आप फार्मिंग शुरू करना ही चाहते हो तो एक या 2 सीजनल झोपड़ी आप लगा के देखो, उससे आपको काम का आइडिया हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप ग्रोअर भी रख सकते हो अगर, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है आपको काम ठीक आ गया हो, आप इतने बिजी नहीं हो, आप संभाल सकते हो, तो आप 1-2 हेल्पर रख लो और फिर अपना काम आप संभाल लोगे। तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसको मैनेज कर पाओगे। जो भी इस वीडियो को अगर देखे और उसे काम शुरू करना है तो, और कर लिया तो फिर तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 साइकिल निकलने के बाद आपको 80-90% काम आ जाता है। और रही बात जो ट्रिक्स की है, तो वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ऑब्वियसली जो भी हमें लगेगा कि ये करना चाहिए, टेम्परेचर कम करने से कुछ फायदा हुआ है किसी स्टेज में, या ज्यादा करने से नहीं, तो एक तरीके से ये एक फिक्स्ड सा ही पैटर्न है इसका, टेम्परेचर का, पानी का। कभी कभी रूम की कंडीशन के हिसाब से कुछ कम ज्यादा करना पड़ता है। हाल तो सब कुछ सेम ही रहता है कि केसिंग के वक्त क्या टेम्परेचर है, उसके वक्त क्या टेम्परेचर है। बस पानी का जो मैंने देखा यही है कि पानी आपका कंपोस्ट ना छुए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वाटरिंग वाली इतनी तो मैंने नहीं और कुछ ऑब्जर्व किया, इतना ही ऑब्जर्व किया है। और टेम्परेचर जो है आप पीनिंग के वक्त हल्का सा कम रखें, 1 या 2 डिग्री या 15 या 16। उसके बाद जब मशरूम आनी शुरू हो जाए तो आप 17-18 इस तरीके से करेंगे उसको उठाने के लिए, और फिर देखेंगे रूम की क्या कंडीशन है। थैंक यू ऑल।